आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले। आपको बता दूं कि अगर आरएसएस में मोहन भागवत नंबर 1 पे हैं तो दत्तात्रेय होसबाले दूसरे नंबर के आरएसएस में इनका कद है। इन्होंने दोस्तों इमरजेंसी को लेकर बयान दिया है कि अभी आपको पता है कि 25 जून को इमरजेंसी के पूरे 50 साल हो गए हैं। तो दोस्तों इन्होंने बयान दिया है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे संविधान में 2 शब्द प्रियम्बल किए गए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अब वक्त आ गया है कि देश को इन शब्दों से हमारे संविधान को छुटकारा मिलना चाहिए। दोस्तों ये दोनों शब्द, पहले मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी और ये 2 साल इमरजेंसी चली थी। और दोस्तों 1976 में संविधान में संशोधन करके, ये संशोधन 42वां संशोधन था, इसमें 2 शब्द प्रियम्बल कर दिए गए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों तब से ये हमारे संविधान में जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था तब ये संविधान में हमारे शब्द नहीं थे, तब से ये चला आ रहा है। तो दोस्तों अभी विरोध होने लगा है कि ये शब्द लोकतंत्र के हिसाब से तो नहीं जोड़े गए थे, इसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा था। दोस्तों इसके बाद तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई जब से दत्तात्रेय ने ये बयान दिया। उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बयान दिया इमरजेंसी को लेके, और ये संविधान में जो 2 शब्द जोड़े गए हैं, तो दोस्तों विपक्ष तो खुल के सामने आ ही गया है। और आपको पता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो खुलकर बीजेपी पर, और आरएसएस का तो उनको मिल जाए तो फिर तो अच्छे से खुल के ही बैटिंग करते हैं, और वो मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने बोला है कि बीजेपी ट्विटर तो नहीं, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और बीजेपी को पसंद नहीं है कि देश में समानता है और मनुवाद से देश को चलाना चाहती है। पर दोस्तों आपको बता दें कि ये जब पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये जो 2 शब्द जोड़े गए थे ना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये तब देश में लोकतंत्र नहीं था, ये इमरजेंसी के टाइम पे जोड़े गए थे। और दोस्तों देखते हैं कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी ही कर रही है उतर के कि ये शब्द जो जोड़े गए थे इनको हटाना भी चाहती है कि नहीं, क्योंकि जब अगर संसद में हटाएंगे तो इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सी चीजें बीजेपी खुल के आके बोलती रहती है, और फिर जब संसद चलता है तो अच्छा, बहुत सी चीजें बीजेपी ने दोस्तों जो असंभव चीजें थी वो पास भी की हैं। जैसे 370 ले लो आप, राम मंदिर, या जितना बोलो कि आप ये न्यायालय के द्वारा बना है, पर बीजेपी अगर नहीं होती सेंटर में तो ये राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था, क्योंकि विपक्ष वाले तो ऐसा, जब फैसला न्यायालय का आने वाला था तब तो वो बोल रहे थे कि आना नहीं चाहिए, अभी चुनाव प्रभावित होंगे, इसका फैसला डिले कर दो। तो दोस्तों बहुत सारे फैसले बीजेपी भारत के पक्ष में, जो जनता चाहती है उसके पक्ष में भी कर रहे हैं। पर दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या करती है कि अब इस बयानबाजी के बाद तो देश में बहस छिड़ी गई है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द रहना चाहिए कि नहीं। और देखते हैं दोस्तों कि बीजेपी इसको बदलने के लिए कानून कोई लाती है कि नहीं। कमेंट करके बताइएगा ये शब्द रहने चाहिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में कि नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्तों यहाँ तक देखा है तो वीडियो सब्सक्राइब करके जाइएगा।